हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट में क्या क्या यूज़ होंगे क्या नहीं, आज सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर देखिए वीडियो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, पिछले वीडियो हमने बताया था रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, वो हमारा कवर हो गया है। आज का हमारा लेक्चर है 10 लेक्चर, 9 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया, आज हमारा 10 लेक्चर है। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक है? ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, ल्यूकस रिएजेंट किसके किसके प्रेजेंस में होता है, तो आज हम सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। केवल आप एंड तक बने रहें तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, बहुत ही डेंजरस होता है आधा अधूरा ज्ञान। तो आप पूरा ज्ञान लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या हमें दिया है? रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ROH बॉन्ड, यानी कि क्लीवेज मतलब बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करना, ये बॉन्ड ब्रेक। और किसके? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड या HCl और HBr। ठीक है, इतना समझ में आया। ल्यूकस रिएजेंट हमारा या ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस रिएजेंट कॉन्क HCl, कॉन्क है ये, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 में K20 होता है। कॉन्क HCl ZnCl2 ल्यूकस रिएजेंट हमारा सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोकेटायन होंगे उन्हीं पर ल्यूकस रिएजेंट हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन, ये तो हमने SN1 में पढ़ा था। हाँ वही है, SN1 का ही पार्ट है। जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं ROH, 1 डिग्री एल्कोहल और कॉन्क HCl, यानी कि कॉन्क HCl और किसके प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अभी इसका हम मैकेनिज्म भी देखेंगे, डोंट वेरी। यहाँ पर डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है। RCl बन जाएगा और प्लस H2O। टेंशन नहीं लेना है आपको, पूरा लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, पूरा लेक्चर एल्कोहल फिनोल ईथर का ये हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हमारा 10 लेक्चर है और लगेगा अपलोड करने में, हो सकता है 20 लेक्चर हो जाए। ठीक है, आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एकदम इजीली पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर CH3OH, ठीक है, प्लस HCl, यानी कि कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CH3 यहाँ पर Cl प्लस H2O, ये हमारा 1 डिग्री हो गया। अगर हम यहाँ पर C2H5OH, ठीक है, ये भी हमारा 1 डिग्री है। कॉन्क HCl, ठीक है, कॉन्क HCl के प्रेजेंस में कराया और एनहाइड्रस। एक बात और इसमें छुपी है, क्या आप जान पा रहे हैं? क्या आप जान पा रहे हैं कि नहीं? C2H5 यहाँ पर Cl बॉन्ड बन जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। एक बात यहाँ पर छुपी है, क्या है वो? यहाँ पर देखिए, ये हमारा OH है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो बाहर जा रहा है, और Cl भी हमारा न्यूक्लियोफाइल, वो अंदर जा रहा है। इसका मतलब कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया, सब्स्टिट्यूशन। और ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने बताया SN1 रिएक्शन, इसका मतलब ये हमारा SN1 रिएक्शन हो रहा है। OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है, Cl भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, OH बाहर गया और Cl अंदर आया। सब्स्टिट्यूशन में यही बताया गया है कि
कोई यहाँ पे बैठा है अपने स्थान पर, उठ के गया, दूसरा कोई आकर उसी के स्थान पर बैठा, ठीक है, जहाँ वो बैठा था इंसान जो भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। और किसका सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम 3 डिग्री एल्कोहल लेकर देखते हैं क्या बनता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइंस पर। SN1 में CH3C यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर OH। 3 डिग्री एल्कोहल है हमारा, ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है, और प्लस HCl कॉन्क एनहाइड्रस, एनहाइड्रस के प्रेजेंस में, और ZnCl2। ZnCl2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर खींचा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अभी एक न्यूक्लियोफाइल अंदर जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। और क्या बन रहा है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है, यानी कि स्टेबल। हमारा रेट किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। जितने ज्यादा कार्बोकेटाइन बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर CH3C, यहाँ पर CH3 एज इट इज ऐसे हम उतार ले रहे हैं, CH3 और Cl को केवल यहाँ पर ऐड हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, और ये पानी यहाँ पर बाहर निकल जाए, यानी कि H2O, ठीक है। क्या बना हमारा, एल्काइल हैलाइड बन गया। 3 डिग्री एल्काइल, आप पहचान रहे हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, कैसे हम बोल रहे हैं, बस समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फायदा। यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन जहाँ पर अटैच्ड है वो इस कार्बन से अटैच्ड है। वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। समझ में आया। अगर 2 से, अगर यहाँ पर इसको हम हटा दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे हटा दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। कैसे, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, इसलिए 2 डिग्री। अगर इसको भी हम हटा दें, मान लीजिए इसको भी हम हटा दें, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर हम फिल कर दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म कैसे हमारा यहाँ पर आया, H2OROH कैसे आया, ऐसे डायरेक्टली तो हम बना लिए, एक्चुअली कैसे आया मैकेनिज्म। कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे, वैसे मोबाइल से समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। जैसे ROH, इसका हम कर देते हैं एकदम सिंपल, आपको इजीली समझ में आएगा। और यहाँ पर ZnCl2, ये हमारा क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह भी हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। अभी देखिए मजा आएगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Zn। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट करेगा, क्या बन जाएगा, R बन जाएगा O। यहाँ पर H को हम नीचे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर ZnCl2 जुड़ जाएगा। समझ में आया क्या। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, अभी आपको समझाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ऑक्सीजन है अपने वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दिया है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दिया। ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड्स नहीं बनाता, तो पॉजिटिव चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दिया, और पॉजिटिव चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन भी दिया, हमें पर पॉजिटिव चार्ज, और Zn पर क्या हुआ, माइनस चार्ज। समझ में आया क्या, Zn पर माइनस चार्ज आया। अब ऑक्सीजन परेशान है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऊपर से हमारे नेगेटिव चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए,
हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए। तो कार्बन से बोलता है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होके हमने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन भी दिया, हमें तो पॉजिटिव चार्ज, चलिए इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो कार्बन बोलता है ठीक है ले लो मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा R+, यही बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या बन जाएगा ZnCl2 और OH- चार्ज यहाँ पर। ठीक है, अब कौन आएगा कॉन्क HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आएगा कॉन्क HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा H+Cl- में टूट जाएगा, H+Cl- में, Cl- यहाँ पर आएगा, H+ यहाँ पर, H+ यहाँ पर आएगा और क्या बना लेगा H2O। और हमारा जो कैटलिस्ट था जैसे का वैसा रहेगा, क्या बन जाएगा RCl और H2O प्लस ZnCl2। ZnCl2 हमारा क्या है कैटलिस्ट है, बना और फिर वैसे निकल गया बाहर, वैसे यहाँ पर बैठा दिया गया है। ZnCl2 हमने क्या बनाया था, हमने यही बनाया था, ध्यान याद करिए, ROH और कॉन्क HCl हमने बनाया था, क्या बना था RCl और प्लस H2O बन गया था, यही बना था। अभी हमने जस्ट बताया, वीडियो को बैक करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। RCl देखिए RCl बना और H2O बन गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक बात और छुपी है, जो हमारा यहाँ पर कार्बोकेटायन बना है, ये जो हमारा कार्बोकेटायन है ये कैसा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब SN1 रिएक्शन है ये, जब ये SN1 रिएक्शन है तो ये हमारा RDS स्टेप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि RDS स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जो कि हमारा ROH है। ये तो कैटलिस्ट है, इसका कोई काम नहीं है, ये तो हमारा कैटलिस्ट है RDS। SN1 रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, SN1 रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने चाहिए रिएक्शन में, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, कहाँ दूसरा कोई आया, दूसरा कोई नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा RDS हो जाएगा। जो R+ है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये ऐसे। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। जो अपकमिंग हमारा Cl होगा या तो ऊपर से अटैक करेगा या तो नीचे से अटैक करेगा, इसीलिए SN1 रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या बोला मैंने, इसीलिए SN1 रिएक्शन में जब कार्बोकेटायन फ्री हो जाएगा, SN1 रिएक्शन में आप पढ़े होंगे फर्स्ट स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है यानी कि बाहर जाता है और वो स्थान खाली हो जाता है, इसीलिए SN1 रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। और SN2 में ऐसा नहीं होता है, SN2 में दोनों एक ही साथ अटैक करते हैं, SN2 में वेट नहीं करता है, पढ़े होंगे आप, याद करिए। ठीक है, और यहाँ से रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे हमें। ट्राइगोनल प्लेनर रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितने ज़्यादा कार्बोकेटायन बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और ल्यूकस रिएजेंट हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा ल्यूकस टेस्ट होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री में होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब तो कर लेंगे आप लोग मैकेनिज्म सबका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है। ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट जैसे हमारे पास यहाँ पर किसका रिएक्शन करवाएं हम, जैसे ल्यूकस टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ल्यूकस टेस्ट, ठीक है, ल्यूकस टेस्ट हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में होता है, यानी कि एल्कोहल। ठीक है, हमने 3 डिग्री एल्कोहल लिया, हमने क्या लिया 3 डिग्री एल्कोहल लिया, तो क्या बना RCl बना, और ये 3 डिग्री ही मान लीजिए इसको, R और H2O बना, और यहाँ पर H2O रहने देते हैं लिखने के लिए, आप लोग समझ जाएंगे। क्या बना यहाँ पर व्हाइट PPT,
क्या बना, व्हाइट पीपीटी यहाँ पर बना। अगर हमने 2 डिग्री एल्कोहल लिया, 2 डिग्री एल्कोहल लिया तो क्या बना, RCl, यहाँ पर भी RCl बना और यहाँ पर भी व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ये आफ्टर, ये तुरंत बना, ये क्या बना, तुरंत, तुरंत ये बन गया। और ये आफ्टर 6 से 10 मिनट में बन गया, या 5 से 10 मिनट आप बोल सकते हैं, 5 से 10 मिनट या 6 से 10 मिनट, फिर लिखा जा रहा है 5 से 10 मिनट या 6 से 10 मिनट, ठीक है। आफ्टर क्या हमारा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री में बनेगा ही नहीं। 1 डिग्री एल्कोहल नीचे लिखते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल में कोई भी पीपीटी नहीं मिलेगा, नो पीपीटी, नो पीपीटी। आप 3 ग्लास लिए या मिक्सर, 3 मिक्सर लिए और उसमें आप डाल दिए कॉन्क, उसमें आप डाल दिए कॉन्क, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 आप डाल दिए, ठीक है। आपने उसमें ग्लास में डाला या मिक्सर में डाला, ठीक है। आप जब डालते हैं तो 3 डिग्री वाला पहले बनेगा, ठीक है। 3 डिग्री वाला पहले जस्ट बन जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा ये 3 डिग्री है, तुरंत बन जाएगा पीपीटी, तुरंत, जस्ट व्हाइट पीपीटी तुरंत बन जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा जो ल्यूकस टेस्ट है वो 3 डिग्री एल्कोहल है ना, 3 डिग्री एल्कोहल है। अगर 5 से 10 मिनट लगता है या 6 से 10 मिनट लगता है तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल ल्यूकस टेस्ट में यूज हुआ है, ठीक है। अगर बनता ही नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि 1 डिग्री ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोपेनॉल हम ले लेते हैं या ब्यूटेनॉल, कुछ भी, प्रोपेनॉल ही ले लेते हैं, प्रोपेन-2-ऑल। प्रोपेन-2-ऑल कैसे बनेगा, यहाँ पर CH3C, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। एक हम ले लेते हैं इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, ये हमारा है 1 डिग्री और ये हमारा है 2 डिग्री और यहीं पे बगल में 3 डिग्री हो जाएगा। कहाँ बनाए 3 डिग्री, इसको मिटा के इस बगल बना देते हैं। ये हमारा हो गया इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH और यहाँ पर 3 डिग्री से बना देते हैं, CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। इसमें आप, इन तीनों में आप कॉन्क HCl और ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 जैसे ही मिलाते हैं तुरंत ही व्हाइट पीपीटी दे देता है। तो आप समझ जाएंगे कि ल्यूकस टेस्ट में 3 डिग्री एल्कोहल है, ये पक्का 100%। यूज करके देख लीजिए लैब में जाके। और 2 डिग्री एल्कोहल, वही एनहाइड्रस, वही कॉन्क HCl, वही आपने यूज किया, लेकिन वो 5 से 10 मिनट लगाया। इसका मतलब वो 2 डिग्री एल्कोहल ल्यूकस टेस्ट में, ठीक है। और एकदम बना ही नहीं तो आप समझ जाइएगा कि ये 1 डिग्री एल्कोहल ही है। तो 1 डिग्री एल्कोहल क्या बनता नहीं है, बनता है, लेकिन उसमें अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेगा वो तब बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया बेंजीन रिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें बेंजीन रिंग दिया है CH2OH, ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर हम, ये हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल है। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री हो जाएगा। और OH जैसे ही बाहर निकलेगा पानी लेके तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा, यानी कि कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये कार्बन देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें हो सकता है ल्यूकस टेस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने जैसे जैसे बताया आपको क्लियरली समझ में आया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ल्यूकस टेस्ट, बहुत पूछता है। चलिए, लैब में आप लोग जाएंगे तो जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तुरंत पता चलेगा। अगर तुरंत ही पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी, समझ लीजिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल है। 5 से 10 मिनट, 6 से 10 मिनट लगता है तो 2 डिग्री, एकदम बनता ही नहीं है तो 1 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। जैसे हम रिएक्शन, हाईलाइट वाला तो एंड हो गया। जैसे रिएक्शन विथ ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं HBr के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, कैसे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। ठीक है, HBr ठीक है, HBr और H2SO4 क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर CH, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। ठीक है, ये हमारा बनकर और H2O बाहर निकल जाएगा। ये हमारा ब्रोमीन के केस में हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या? ये एक न्यूक्लियोफाइल अंदर गया, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगर हमको अगर पता करना हो कि ल्यूकस टेस्ट, अगर जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया तो आप कैसे कर पाएंगे, तो उसको देखते हैं। उसके बाद फॉस्फोरस हाइलाइट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे आपको पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ल्यूकस टेस्ट, प्रेजेंट ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकस टेस्ट प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट है? ठीक है, इसमें प्रेजेंट है, तो हम कैसे बताएंगे? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा तो माफ करिएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबरिंग जैसे दे दिया गया, CH3, CH2, यहाँ पर OH। आपको पहचानना है कि किसमें ल्यूकस टेस्ट यानी कि ल्यूकस रिएजेंट होगा। यहाँ पर दिया है CH3, CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और यहाँ पर थर्ड CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा, सबसे तेज, और यहाँ पर OH। तो आपको पता है ये हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। जाहिर सी बात है यही सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, व्हाइट पीपीटी देगा। फास्ट रिएक्शन यही करेगा, नंबर ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा है। ठीक है, जितने ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, क्योंकि हम पढ़े हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर ही डिपेंड करता है ना। ठीक है, ऐसे आपको सवाल पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन रिंग में भी पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको आप नोट कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, ये बहुत पूछता है। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड जैसे हमें दे दिया PCl5, PCl3, PBr3 और PI3, ये सब यूज होंगे। ठीक है, और यहाँ पर
PI5 और PBr5 ये नहीं यूज होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सब यूज हो जाएंगे। तो हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ROH प्लस PCl5 क्या बन जाएगा यहाँ पर, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl क्या बन जाएगा, प्लस HCl। दूसरा जैसे यहाँ पर CH3OH प्लस PCl5 और यहाँ पर CH3, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3Cl POCl3 प्लस HCl। दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको बोलेंगे ना, क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। चौथा जैसे यहाँ पर इथेन था, प्रोपेन ले लेते हैं, CH3CH2OH प्लस PCl5, इसका मैकेनिज्म भी करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। CH3CH2 वही फिर ले लिए क्या, प्रोपेन, CH3CH2CH2 प्रोपेनॉल, CH2CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, यही हमारा बन जाएगा रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, यानी कि PCl5 PCl3 अब PCl3 में बना सकते हैं। इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम मैकेनिज्म पर चलते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, सॉरी खांसी बहुत आ रही है। अब हम मैकेनिज्म चलते हैं और ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। पढ़ाई मैकेनिज्म, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर ROH, यहाँ आप CH3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस PCl5 P, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl 2 3 4 और यहाँ पर 5, ये सब Cl, हम इसका रिएक्शन करवा दे रहे हैं ऊपर ताकि आपको समझ में आए। ROH प्लस PCl5 RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, यही हम बनाए थे। अब हम इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस को देखता हुआ बॉन्ड है, लोन पेयर देखता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पर शिफ्ट होता है, फॉस्फोरस पर शिफ्ट होता है, फॉस्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, क्लोरीन मौका पाकर भाग जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। क्या बोला मैंने, ROH यानी कि मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल इसको हम बोलते हैं। ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पर शिफ्ट होता है, वैसे ही मौका पाकर क्लोरीन फुर्र हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, Cl माइनस बन जाएगा यहाँ पर, और क्या बन जाएगा R, ये बाहर निकल गया ना, यहाँ पर O और यहाँ पर H। अब ऑक्सीजन, पहले इसको बना लेते हैं, एक क्लोरीन, अब 4 क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन तो बाहर चला गया ना। अब देखिए, अब ऑक्सीजन तो एकदम गुस्सा हो गया, फिर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसमें कमजोर कौन है, हाइड्रोजन बेचारा, उसी को पीसता है। चलो, इसमें हाइड्रोजन कमजोर है, हाइड्रोजन को बोलता है इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन अभी शिफ्ट हुआ इसमें और बाहर निकल गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हाइड्रोजन बोलता है हाँ ले लो, हम अपने Cl के साथ मौज मस्ती करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर HCl बाहर निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ऐसे उतार लेते हैं हम R, यहाँ पर O और ये P, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl,
जुड़ गया। अब फिर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। फिर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनिसिटी यहाँ सिग्मा बॉन्ड में शिफ्ट करता, फिर एक क्लोरीन बाहर चला जाता है मौका पाकर। अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl माइनस जैसे ही बाहर गया यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखिए RO डबल बॉन्ड Cl नहीं है P है, सॉरी, यानी कि फॉस्फोरस है। और कितने क्लोरीन बचे, 3 क्लोरीन, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, 3 क्लोरीन बचे हैं। फिर से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, फिर से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और फिर ऑक्सीजन गुस्सा हो गया, अभी पॉजिटिव चार्ज था, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉन दो। अब तो हाइड्रोजन है नहीं, अब तो कार्बन को ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन को दिया तो क्या बन गया, R+ आया, R+ जैसे ही आया Cl से जुड़ गया, इस Cl से जुड़ गया, यानी कि RCl, ये माइनस है, दोनों जुड़कर क्या बना लिए, RCl। और क्या हमारा बाहर यहाँ पर बना दे रहे हैं, RCl प्लस POCl3, यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर पहले से ही HCl बाहर निकला था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HCl, यहाँ पर HCl और RCl दोनों जुड़ जाएंगे, और POCl3, ये केस, ये हमारा POCl3। आई होप अब आप लोग PCl5, PCl3 सब ऐसे ही एकदम सेम है, ठीक है, एकदम सेम है, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा मैकेनिज्म, ठीक है, आप लोग मैकेनिज्म बना लीजिएगा। आज का क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं, और इसको आप लोग बना लीजिएगा, PBr3 और Pi3 PCl3, ठीक है, इसका आप लोग जरूर बनाइएगा, इसका भी बना लीजिएगा। यहाँ पर PCl5 इसका बना लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसको मिटा के, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम होमवर्क आपको देते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन में भी यही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। हमने पूरी कोशिश की है समझाने का, ठीक है। आप इसका बनाइएगा, CH3 CH2 और OH, ठीक है, PCl5, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा, मैकेनिज्म करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर CH3 CH2 और OH प्लस PCl3, इसका आपको बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट में, चलिए आज होमवर्क यहीं पे दे देते हैं आपको, ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क नहीं बनाएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, सवाल है, समझ लीजिए इसे, जरूर बनाइएगा, जरूर से आप मैकेनिज्म, इसको पूरा मैकेनिज्म बनाइएगा, दोनों का एकदम रिवाइज करिए, फटाफट रिवाइज करिए, तभी क्लियर होगा, केमिस्ट्री रिवाइज मांगता है, ठीक है। आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक ल्यूकस टेस्ट या ल्यूकस रिएजेंट खत्म होता है, एंड होता है। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।